हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज़ डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम बैक पैक नेक फ्रंट डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दिखने वाले हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए ब्लाउज़ को यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी कर लिया है ताकि चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर रहेंगी। ब्लाउज़ में जो हम बैक का गला बनाएंगे ना, वो हमारा बॉट नेक पैटर्न का रहेगा, यानी कि ऊपर की तरफ से पैक और बैक में कुछ इस तरह से हमारी छोटी सी डिज़ाइन आएगी और बैक में ही हमारी हुकाई की पट्टी रहेगी सेंटर में। वहीं अगर फ्रंट की बात हम करते हैं तो फ्रंट का गला हमारा पैक नहीं होगा। जैसे कि जब हम बॉट नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो फ्रंट में भी बॉट गला रहता है और हमारा बैक में भी बॉट गला आता है, लेकिन इस पैटर्न में बैक में तो बॉट गला है, फ्रंट में हमारा आ जाएगा डीप गला। फ्रंट में पैक रखूँगी और फ्रंट में हमारा प्रिंसेस कट रहेगा। हुकाई की पट्टी आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको फ्रंट में चाहिए या बैक में चाहिए। इसमें लेकिन चेंज क्या आ जाता है कि जब हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं, जो हमारा पीछे का पल्ला है उसे हम जब कट करेंगे तो इसके जो शोल्डर हैं और जो गले की चौड़ाई है और जो आर्म होल है, उनको निकालने का तरीका फॉर्मूला अलग रहेगा। वही जब हम फ्रंट पार्ट में गले की चौड़ाई रखेंगे, शोल्डर निकालेंगे और आर्म होल का शेप देंगे तो उसका फॉर्मूला अलग रहेगा। दोनों पैटर्न के गले अलग अलग हैं तो फॉर्मूले भी आपको अलग अलग यूज़ करने हैं। जो गले की चौड़ाई आपने आपके बैक पार्ट में रखी है, वही गले की चौड़ाई आप आपके फ्रंट पार्ट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो बॉट नेक गला होता है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। अगर वही चौड़ाई आप अपने फ्रंट पार्ट में रख लेंगे ना तो आगे का गला बहुत ज़्यादा फैलेगा और बॉट नेक ब्लाउज़ होने के बाद भी आपके जो कंधे हैं वो उतरने लगेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि जब आगे डीप गला रहता है, पीछे बॉट गला रहता है, तो कितने कंधे की चौड़ाई रखें और कितनी गले की चौड़ाई रखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है और इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। निशान लगा लेंगे लेंथ के लिए। तो लेंथ है मेरी 13.5 इंच की। लेंथ में आपको कुछ नहीं करना है, बस सिलाई का 1 इंच प्लस करना है और निशान लगा लेना है 14.5 इंच पे। तो लंबाई का निशान मैं लगाऊंगी 14.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान मैं लगाऊंगी हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बैक पार्ट को ओपन रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन निकाल लूँगी। अब हम निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। तो जितना भी आपके फुल शोल्डर का मेजरमेंट होगा उसका हाफ करके आपको निशान लगाना है, क्योंकि बॉट नेक गले में हमारा शोल्डर का हाफ ही यहाँ पे हमें लेना होता है। शोल्डर है मेरा 14 इंच का, 14 का हाफ करूँगी तो मेरा कितना आएगा 7 इंच। तो यहाँ से शोल्डर का निशान मैं लगाऊंगी 7 इंच पे। आर्म होल का निशान आपको देख लेना है, तो जितने भी इंच के आपने शोल्डर लिए होंगे ना, उससे हाफ इंच ज़्यादा आपको लेना है आर्म होल। तो आर्म होल का निशान मैं लगा लूँगी 7.5 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज़ मेरा कितना है 38। तो मैं डायरेक्ट 38 को डिवाइड 4 करके निशान नहीं लगाऊंगी। जितना भी मेरे चेस्ट का साइज़ रहेगा उसमें हम 2 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे। 2 इंच हम क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि पीछे का गला हमारा यहाँ से पैक रहेगा। बॉट नेक गला है ना, तो आप 2 इंच बढ़ा लीजिए एकदम फिक्स। अगर हम चेस्ट का साइज़ रखेंगे तो जो ब्लाउज़ है वो टाइट हो जाएगा, तो 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो वो 2 इंच कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो भी चेस्ट का साइज़ होगा उसमें 2 इंच प्लस कीजिए, जो भी आएगा उसको डिवाइड 4 कर लीजिए। तो कितना आया मेरा 10 इंच। तो यहाँ से चेस्ट का निशान में लगाऊंगी 10 इंच पे। आपके चेस्ट का साइज़ जैसे कि 36 है, 34 है, तो उसमें 2 इंच प्लस करके उसको डिवाइड 4 कर लीजिएगा। यहाँ पे हम निशान लगा लूँगी 10 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो आर्म होल गोलाई का निशान बैक पार्ट में हर साइज़ पे आपको लगाना है 1 इंच पे और यहाँ से कितना डाउन करना है 1/2 इंच। ये भी हर साइज़ में आपका फिक्स रहेगा। 1/2 इंच डाउन करने के बाद कर्व को लेना है और इसकी गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक का गला मेरा पैक रहेगा, तो यहाँ से नेक की विड्थ हम कितनी लेंगे, तो नेक की विड्थ यहाँ से मैं रखूँगी 3.75 इंच। नेक लंबाई का निशान मैं बैक पार्ट के लिए लगाऊंगी 4 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। गले का शेप देने के लिए जो बॉक्स बनाया है ना, इससे आपको अंदर आना है 1 से 1.5 इंच और कर्व को रखते हुए इसका शेप देना है। नेक का शेप देने के बाद वेस्ट के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट देख लूँगी मैं यहाँ पे अपनी। वेस्ट है मेरी 34 इंच की, इसको भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 8.5 इंच पे। वेस्ट में मार्जिन हमारा चेंज हो जाएगा। जो मार्जिन हम 1.5 इंच का रखते हैं वेस्ट में, वही मार्जिन आपको रखना है 2.5 इंच का।
यहाँ पे हमें मार्जिन क्यों बढ़ाना होता है, क्योंकि बैक पार्ट में ही हमारा डॉट पॉइंट आता है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब जो डॉट पॉइंट आएगा उसका निशान लगाएंगे। तो ये निशान मैं लगा लूँगी 4 इंच पे, यहाँ से भी 4 इंच पे, और लंबाई के लिए भी निशान लगाऊंगी मैं 4 इंच पे, और दोनों तरफ से ये डॉट पॉइंट आपका सिलाई में कवर होगा हाफ इंच। इतनी मार्किंग करने के बाद अब बैक पार्ट में हम यहाँ पे शेप को ड्रॉ करेंगे कि बैक पार्ट में हमें कैसा शेप चाहिए। तो आप आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं नीचे की तरफ से निशान लगाऊंगी। मुझे कितने इंच की पट्टी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 3.25 इंच तक की पट्टी चाहिए। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 4.25 इंच पे। अब इतना मेरा गैप बचा है तो इसका मैं सेंटर निकाल लूँगी। शेप देने के लिए यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 2.5 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से शेप देंगे। आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम शोल्डर को डाउन करना देखेंगे। तो जब भी हम पैक नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो जो हमारे शोल्डर रहते हैं वो हमेशा आर्महोल की तरफ डाउन होते हैं हाफ इंच। तो यहाँ से मैं इसको डाउन करूँगी हाफ इंच और इसे हम क्रॉस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब ये जो डिज़ाइन है इसको मैं कट करूँगी कैनवास के ऊपर। बाकी पूरे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है, इसको साइड में रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए यहाँ पे फैब्रिक का दूसरा वाला साइड में डबल फोल्ड करके रखूँगी। और डबल फोल्ड करने के बाद देखिए जो पैक वाली साइड है ऑन फोल्ड साइड, उसे मैंने अपनी तरफ किया है क्योंकि फ्रंट मुझे पैक चाहिए। यहाँ पे भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो लेंथ हमारी कितनी है 13.5, और 1 इंच प्लस करके निशान कितने इंच पर लगाया था हमने 14.5 इंच पे। तो सेम फ्रंट में भी आपको निशान लगाना है 14.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 14, उसका हाफ करके आपको निशान लगाना है 7 इंच पे। अभी देखो कि फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, जितना भी शोल्डर आपका आएगा ना उसमें से आपको कितना माइनस करना है, 1.5 से लेके 1.75 इंच तक आप माइनस कीजिएगा। तो यहाँ से मैं माइनस करूँगी 1.5 इंच। आप चाहें तो आप भी 1.5 इंच माइनस कर सकते हैं अपने फुल शोल्डर में से। माइनस करने के बाद इसको चेक कर लेंगे कि ये शोल्डर हमारा कितना आया है। तो देखिए यहाँ से मैं चेक करूँगी, मेरे शोल्डर आ रहे हैं फ्रंट के लिए 5.5 इंच के। बैक में हमने 7 इंच का शोल्डर लिया है, फ्रंट में हम 5.5 इंच का शोल्डर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्रंट का गला हमारा डीप है। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल भी हमारा चेंज हो जाएगा। जो फॉर्मूला हम डीप नेक में यूज़ करते हैं वही आपको यूज़ करना है। डीप नेक में आर्म होल निकालने का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड 6। कितना आया मेरा 6.3 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी 6.3 इंच पे। शोल्डर रहेंगे 5.5 इंच के। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जैसे बैक पार्ट में लूजिंग ऐड करके चेस्ट का निशान मैंने लगाया था 10 इंच पे, फ्रंट में भी आपको निशान लगाना है 10 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में गोलाई का निशान लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का निकालेंगे सेंटर, और सेंटर से अंदर आना है 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे। इतनी मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे गले के लिए। तो जब हम गले के लिए निशान लगाते हैं तो जितनी वर्थ हमने बैक पार्ट के गले में रखी है उतनी हम फ्रंट पार्ट में नहीं रख सकते हैं। और अगर हम नेक की वर्थ अलग अलग रखते हैं तो फिर हमारे शोल्डर बराबर कैसे आएंगे। तो इसके लिए आपको आपका बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट में कितना शोल्डर रखा है उतना ही फ्रंट में रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्रंट पार्ट के शोल्डर के ऊपर अपने बैक पार्ट के शोल्डर को जमा लूँगी और यहाँ पे निशान लगा लूँगी ताकि दोनों पार्ट के शोल्डर मेरे बिल्कुल बराबर आएँ। निशान लगाने के बाद अब ये जितना भी बचा है वो मेरे नेक की विड्थ रहेगी। तो यहाँ से मैं चेक कर लूँगी कितनी आ रही है। ये मेरी लगभग 2.5 इंच आ रही है। नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगा लूँगी यहाँ से 6.5 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। नेक का शेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। शोल्डर डाउन करना देख लेंगे।
तो अभी हमारे आगे का गला डीप है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के शोल्डर हमें नेक की तरफ डाउन करने हैं। बैक में जहाँ शोल्डर डाउन हुआ है ना, वहीं फ्रंट में हमें डाउन करना है। तो बैक में हमने 1/2 इंच डाउन किया है आर्म होल की तरफ, फ्रंट में भी आर्म होल की तरफ मैंने 1/2 इंच डाउन किया। इसको क्रॉस में मिला देंगे। अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेंगे। तो वो मार्किंग करने के लिए आपको डाउन किए गए शोल्डर का निकालना है एक सेंटर से निशान लगाना है शोल्डर टू एपेक्स के लिए। मेजरमेंट में मैं अपना शोल्डर टू एपेक्स देख लूँगी कितना है मेरा 8.75 इंच। सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.25 इंच पे। यहाँ पे मेरा 9.25 इंच आ रहा है, यहाँ मैंने निशान लगा लिया। एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना आ रहा है 7 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच आएगा। देखिए इस तरह डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आया 3.5 इंच। और सिलाई का 0.25 इंच तो आपको प्लस करना ही है। तो कितना आया मेरा 3.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 3.75 इंच में। जितना निशान ऊपर से लगाया होगा उसमें से 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ निशान लगाना होता है। तो ये निशान मेरा लगेगा 3.25 इंच पे। दोनों को क्रॉस में मिलाएंगे। मिलाने के बाद डॉट पॉइंट को सिलाई में मैं यहाँ पे कवर करूँगी 2 इंच, क्योंकि चेस्ट का साइज़ मेरा अभी बड़ा है 38। अगर आपके चेस्ट का साइज़ कम रहता है तो फिर आपको इसको 1.75 इंच लेना है, और ज़्यादा ही कम है 34-32 तो फिर आपको 1.5 इंच लेना है। सिलाई में कवर करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। तो इसको मैं फोल्ड करूँगी क्योंकि ये मेरा जाएगा स्टिचिंग में। वेस्ट है मेरी 8.5 इंच की। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 8.5 इंच पे, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब आर्म होल की तरफ से हमारी मार्किंग होगी। तो ये मार्किंग आपको कितने इंच पे करनी है, जब भी आपके चेस्ट का साइज़ 38 होगा ना, तो चेस्ट लाइन से ये वाली लाइन जो जा रही है यहाँ से इंच टेप को आपको रखना है, निशान लगाना है 1.75 इंच पे। और अगर आपके चेस्ट का साइज़ 38 नहीं है, 38 से कम है, तो फिर आपको ये निशान लेना है 1.5 इंच पे और मिलाना है अपने एपेक्स पॉइंट से इस तरह स्केल को रखते हुए। और ऊपर वाला डॉट पॉइंट सिलाई में हमारा कितना कवर होगा, तो 38 साइज़ के लिए मैं इसको कवर करूँगी 1.25 इंच। 38 से ज़्यादा है तो 1.25 इंच, 38 नहीं है या 38 से कम है तो सिर्फ 1 इंच। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। और इसको क्रॉस में आपको स्केल से नहीं मिलाना है, कर्व से गोलाई देते हुए आप मिलाएंगे तो शेप ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए इस तरह से। सेंटर से भी मैं इसी से शेप दूंगी। इसको सेंटर में हम इस तरह राउंड घुमाएंगे, तो यहाँ पे सेंटर से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर से शेप देने के बाद नीचे भी आप इसी तरह से शेप दे सकते हैं। अब यहाँ सेंटर में हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब 1 इंच हमें माइनस करना होता है, तो 1 इंच देखिए आगे की तरफ से मैं माइनस करूँगी और इसको क्रॉस में मिला दूँगी अपने डॉट की लाइन से। तो फ्रंट से जो आपका ब्लाउज़ है ना वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। यहाँ की जो फिटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को, नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापना है और चेक करना है। सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के चेक करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5.1 इंच पे। इसी तरह इंच टेप को रखेंगे और दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी ना वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। 1/2 इंच यहाँ से आर्म होल को आपको डाउन करना है फ्रंट और बैक दोनों में। फ्रंट में मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे और एक नया आर्म होल बना लेंगे। देखिए इस तरह से। नया आर्म होल बनाने के बाद नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को मैं नापूंगी। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5.3 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5.3 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से भी हम 1 इंच माइनस करेंगे। ये आपको हर साइज़ में माइनस करना ही है जब भी आप प्रिंसेस कट पैटर्न का ब्लाउज बनाते हैं। और इसको क्रॉस में मिला देंगे अपनी डॉट की लाइन से। मिलाने के बाद अब हमें मार्जिन भी निकालना होता है। जब भी आप डायरेक्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज को फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हो तो यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन आपको निकालना है, क्योंकि 0.25 इंच कपड़ा यहाँ से भी आपका कवर होगा और यहाँ से भी कवर होगा। तो देखिए यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन मैं निकाल लूँगी। हाफ इंच का मार्जिन निकालने के बाद अब आपको बैक पार्ट को लेना है और फिटिंग वाली लाइनों को चेक करना है, क्योंकि एक तो हमारा डीप है और दूसरा पार्ट हमारा पैक है। तो फिटिंग वाली लाइन बराबर आ रही है या नहीं आ रही है चेक करने के लिए ये जो हमने नया आर्म होल बनाया है इसके ऊपर आपको बैक पार्ट का आर्म होल जमाना है और इस तरह से रख के देखना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी दोनों फिटिंग वाली लाइन
एकदम बराबर आ रही है। ये देखिए, ये मेरा फ्रंट रहेगा क्योंकि कटिंग इसकी मेरी यहाँ से होगी, ये सारा मेरा कटिंग में जाएगा। नीचे की तरफ से भी ये सारा मेरा कटिंग में जाएगा। बचेगी हमारी सिर्फ ये वाली लाइन फिटिंग डालने के लिए। तो बैक पार्ट की भी फिटिंग वाली लाइन जो मैं ऑलरेडी कट कर चुकी हूँ उसको मैं अपने फ्रंट के ऊपर जमाऊंगी। तो यहाँ पे दोनों पार्ट मेरे एकदम बराबर आ रहे हैं, दोनों पार्ट के शोल्डर भी बराबर आ रहे हैं। अब आपको जॉइंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, दोनों पार्ट आपके बिल्कुल बराबर आएंगे, ना शोल्डर गिरेंगे और फिटिंग भी एकदम बढ़िया आएगी। अब यहाँ पे फ्रंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको कट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव निकालना देख लेते हैं। अभी स्लीव को कट करने के लिए मेरे पास सिर्फ 80 सेंटीमीटर फैब्रिक था, तो यहाँ पे इतना ही फैब्रिक मेरा बचा हुआ है और स्लीव मुझे निकालनी है यहाँ पे लगभग 10 इंच की। स्लीव की जो मेरी लेंथ है वो 10 इंच है, तो अब इसमें मैं देख लूँगी कि मेरी कितनी लेंथ की स्लीव निकल सकती है। बाकी आगे जो मुझे जॉइंट लगाना है वो मैं दूसरे फैब्रिक का लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लाउज़ भी मेरा 2 शेड में है, एक इस शेड में एक इस शेड में। तो स्लीव में वैसे भी मेरा जॉइंट आएगा, तो अभी एक शेड की स्लीव मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखा देती हूँ। स्लीव की जो मेरी प्रॉपर लेंथ है वो 10 इंच ही है। सबसे पहले फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड करके रखना है। निशान लगा लूँगी मैं स्लीव लेंथ के लिए, तो मैं देख लेती हूँ मेरी स्लीव की कितनी लेंथ इसमें आ रही है। तो यहाँ से मैं 7 इंच की लेंथ रख रही हूँ इसमें। यहाँ से भी मैं निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए, तो आर्म होल का निशान मैं लगाऊंगी 4 इंच पे, और ये मैं 10 इंच की स्लीव बना रही हूँ इसलिए आर्म होल का निशान 4 इंच पे ही ले रही हूँ। अगर आप छोटी स्लीव बनाते हैं तो फिर आपको 3 इंच पे या 2.5 इंच पे ये वाला निशान लगाना होता है। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए, तो गोलाई का जो भी आपका मेजरमेंट रहेगा वो आपको बैक पार्ट से ही लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना बैक पार्ट लूँगी। सबसे पहले 1/2 इंच जितना शोल्डर में माइनस करूँगी, इंच टेप को रखूँगी और इस गोलाई को नाप के चेक करूँगी। तो मेरी कितनी आ रही है, 8.75 इंच आ रही है। जितनी भी आपकी गोलाई आएगी उसमें से आपको 0.75 इंच माइनस करना है। तो 8.75 इंच में से मैं माइनस कर दूँगी 0.75 इंच, कितना आया 8 इंच। आपकी भी गोलाई जितनी आएगी ना उसमें से आपको 0.75 इंच माइनस करना ही है। यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 8 इंच पे, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अभी यहाँ पे बहुत सारी मार्किंग है तो मैं दूसरी चौक यूज़ कर लेती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिला लेंगे लेंथ वाली लाइन से, और इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। इस तरह इंच टेप को फोल्ड करेंगे तो आपको 2 सेंटर मिल जाएगा। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, सेकंड सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच। नीचे की तरफ से मैं निशान लगाऊंगी 1 इंच पे, कर्व को रखेंगे और इसकी गोलाई देंगे। हर एक पॉइंट से आपको मिलाते हुए गोलाई देनी है। देखिए इस तरह से गोलाई देने के बाद ये जो हमारी मार्जिन वाली लाइन है ना, इस एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए गोलाई देनी है। फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे, तो फ्रंट गोलाई में रखूँगी यहाँ से 6 इंच की, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है ना स्लीव कटिंग में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी स्लीव कटिंग के ऊपर ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब स्लीव को कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको स्लीव के सेंटर पे कट लगाना है और इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो हमने फर्स्ट सेंटर निकाला था ना उससे 0.25 इंच अब आपको अंदर आना है। पहले हम ऊपर आए थे, अब अंदर आएंगे, और ये जो सेंटर निकालना है ना उससे 1/2 इंच ऊपर आते हुए फ्रंट के लिए गोलाई देनी है। डायरेक्ट भी दे सकते हैं या आप कर्व का यूज़ भी कर सकते हैं। स्लीव की कटिंग हो चुकी है। आई होप कि आपको वीडियो में छोटी सी छोटी डिटेल भी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।